नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 19 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे एनबीएफसी कंपनी एल&टी फाइनेंस होल्डिंग के बारे में, जिसे एल&टी एफएच नाम से भी जाना जाता है। निवेश से संबंधित निर्णय लेने से पहले वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है कि ये कंपनी एल&टी परिवार की कंपनी है। इस कंपनी ने कोविड-19 के प्रकोप के बावजूद पिछले क्वार्टर में अपनी रेवेन्यू बढ़ाने में कामयाब रही है और मुनाफा कमाया है। हालांकि मुनाफा अपेक्षाकृत कम अवश्य हुआ है। ये कंपनी निफ्टी 50 इंडेक्स की कंपनी तो नहीं है, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स से जरूर बिलोंग करती है। मतलब निफ्टी 50 की सूची में रखे गए 50 शेयरों के बाद जिन 50 कंपनियों की अलग से सूची बनाई गई है, जिसे निफ्टी नेक्स्ट 50 कहते हैं, उसमें इसका नाम दर्ज है। मतलब कंपनी अच्छे लेवल की कंपनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके वित्तीय नतीजों को देख लें, जो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आया हुआ है कि एल&टी फाइनेंस कंसोलिडेटेड मार्च 2020 नेट सेल्स एट 3,355.24 करोड़, अप 1.54% ईयर ऑन ईयर। पिछले साल से 1.54% की इसने ईयर ऑन ईयर अपनी इजाफा करी है सेल्स में या रेवेन्यू में। अब इसको अगर टेक्निकल फॉर्मेट में देखें तो आप यहाँ देखेंगे कि नेट सेल्स इनकम जो मार्च 19 तक होती थी 3,304.23 करोड़, वो बढ़ के हुआ है 3,355.24 करोड़। तो कहीं ना कहीं इनकी जो रेवेन्यू है वो बढ़ी है। वैसे जो पिछला क्वार्टर होगा, जो दिसंबर का क्वार्टर, वहां से रेवेन्यू कम हुआ है। अब वीडियो को लंबा ना किया जाए और सीधे नेट इनकम की बात करें तो पिछले साल जो इनकी नेट इनकम थी वो 547.58 करोड़ थी और अब की बार जो नेट इनकम है वो कम होकर के 386.15 करोड़ बची है। वैसे ये और बड़ा अंतर है अगर पिछले दिसंबर के क्वार्टर से तुलना की जाए तो इस प्रकार से कंपनी ने ओवरऑल जो कोविड का सिचुएशन रहा है उसमें अपने को संभालने का कोशिश किया है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी के कार्यशैली और इसके फंडामेंटल्स और इसके मैनेजमेंट को इसकी क्रेडिट जाती है और कहीं ना कहीं कंपनी मजबूत है अंदर से, तभी ऐसा संभव हो पाया है। अन्यथा बहुत सारी कंपनियां अपने फाइनेंशियल रिजल्ट में 90% और 98% तक की लॉस बुक कर रही हैं। अब इसके अगर रिटर्न की पोजीशन को देख लें तो यहाँ देखेंगे कि एक दिन में इसने आज भी, अब जैसे मार्केट अभी 2:19 हुआ है, तो अभी तक इसने 0.85% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जो लगभग 50 पैसे के आसपास है। और जो ये ट्रेड कर रहा है अभी वो 52 रुपये 25 पैसे के ऊपर या 29 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और एक वीक की बात करें तो एक वीक में इसने लगभग 7.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और एक महीने की बात करें तो लगभग 19% का। वहीं अगर एक साल की बात करें तो आप देखेंगे कि 58.15% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इसकी पीयर कंपनियों को अगर देखें तो पिरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड लगभग 61% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। आदित्य बिरला ने लगभग 56% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल ने लगभग 29% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग भी 53% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और एडलवाइज फाइनेंशियल लगभग 75% से ऊपर का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो ऐसी परिस्थितियों में इसका 58.15 का नेगेटिव रिटर्न ऐसा लगता है जैसे उन कंपनियों से इसने ज्यादा बेहतर तरीके से काम किया है। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर आज कोई इन्वेस्ट करता है और उसके इन्वेस्टमेंट का आगे क्या फ्यूचर होगा तो उस फोरकास्टिंग को यहाँ देख लेना आवश्यक है। तो उसको अगर देखते हैं तो जो करंट मार्केट प्राइस है, जो कल की क्लोजिंग का 52 रुपये 75 पैसे के आसपास, तो वहाँ से फोरकास्टर की जो रिसर्च है वो ये कह रही है कि यहाँ से 9% नीचे जा सकता है। और आज जो निवेश अगर हम कर रहे हैं तो ये रुपीस में कैलकुलेट होके अगले एक साल में मई 2021 तक 48 रुपये हो सकता है। और अगर सारी चीज़ें नॉर्मल रही तो ये 174.88% तक रिटर्न दे सकता है, जिसको हम अगर रुपीस में कैलकुलेट करें तो 145 रुपीस का आपको इसकी वैल्यू मिलेगी अगले एक साल के बाद। तो फ्रेंड्स, और दोनों के बीच की अगर स्थिति को देखें और इसके मीडियन को अगर देखें तो आप देखेंगे कि 99 रुपीस का इसमें आपको वैल्यू निकल के आता दिख रहा है अगले एक साल के बीच में। इसकी मार्केट कैप 10,576 करोड़ है और बुक वैल्यू 73.28 है।
करंट मार्केट प्राइस 52.75 है कल जो क्लोजिंग हुई थी वो, और स्टॉक की पीई 6.22 है, ROC 10.38 है, ROE 17.96 है, और इसने जो एक साल में हाई बनाया था वो 137.85 का बनाया था और लो बनी थी 45 रुपये 90 पैसे की। तो इस प्रकार जो फोरकास्टर कह रहे हैं कि ये 99 तक इसकी प्राइस जा सकती है, तो अब तभी मैंने आपको बताया था कि चूंकि इस साल में ही 137 रुपये के ऊपर टच किया हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसके प्रोज को जान लें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.72 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आपको 28% का मुनाफा हो रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि 100 रुपये की चीज़ आपको 72 रुपये में मिल रही है, और इस प्रकार आपको खरीदने के दिन ही 28 रुपये का मुनाफा हो जा रहा है। और कॉन्स को देखें तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्स निकल के आ रहा है कि कंपनी की जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो लो है। अब इसके प्राइस मूवमेंट को अगर चार्ट पे देख लें तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं, जो आप देखेंगे कि ये पीछे एक लो बना रहा था 24 मार्च को लगभग 45 रुपये 90 पैसे के आसपास, और यहाँ फिर से एक बार प्राइस में रिवर्सल रही थी अपसाइड की, और फिर एक बार ये गिरावट की तरफ बढ़ रहा है। प्राइस में जैसा कि कैंडल के पैटर्न बता रहे हैं कि इसे और अभी निचले स्तरों पे आना चाहिए, और इसी चीज़ की तस्दीक जो है कर रही है आपको RSI भी। RSI की वैल्यू निकल के 38 आ रही है और नोज डाइव करता हुआ दिख रहा है। MACD की अगर बात करें तो MACD भी यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बियरिश क्रॉसओवर जनरेट होता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर प्राइस में कमजोरी के संकेत हैं। तो इसमें अगर आपको 45, 46 और इसके निचली स्तरों पे मिल जाता है तो आपके लिए एक ज़बरदस्त वैल्यू बाइंग हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी निवेश करें इससे पहले ये सारी जानकारियों को लेकर के एक बार अपना रिसर्च करें और उस रिसर्च के आधार पर कोई निर्णय लें। तो ये रहा एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।